अवसर नहीं मिलता था और उसके लिए अम्बेडकर जी ने महान आंदोलन किया और हजारों की संख्या में हजारों अनुयायियों को अपने साथ में लेकर के उस तालाब पे गए और जबरन उन्होंने पानी पीने का कार्य संपन्न किया। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों ने मारपीट भी किया, परंतु बाबा साहब उस मारपीट के डर से या किसी भी डर से प्रभावित नहीं हुए और उनका वो आंदोलन इतना ज्यादा सफल हुआ कि बहुत सारे जिनको लगता था कि मैं नहीं चल पी सकता, अगर मैं पी लूंगा तो कोई हमें मार देगा, वो डर, वो समाज में एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हमें किसी से डरना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ महार। और मैं आपको बता दूं, भैया की जय। जिन लोगों ने महान आंदोलन बाबा साहब के और उनके अनुयायियों के खिलाफ मारपीट या अत्याचार किया था, अभी कई सालों के बाद उसी समाज की नई पीढ़ी ने बाबा साहब के जो अभी वंशज हैं, जीवन भर जीवन पर्यंत काम करते रहे, परंतु बाबा साहब के मृत्यु उपरांत 1990 में जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। आप सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत काम करता रहा और 1954 या 56 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 56 में 1956 में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गए, परंतु उस समय की सरकारों ने इतना सारा काम करने के बाद, जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, जिनको आज हम लोग प्यार से कहते हैं संविधान निर्माता, उनको इन मक्कार और गद्दार राजनेताओं ने 1990 में जाकर के भारत रत्न दिया। ये जो देरी है, ये बताती है कि किसी व्यक्ति को किनारे करने का, किसी व्यक्ति के प्रभुत्व को नकारने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उसके साथ साथ बाबा साहब ने मूक नायक नाम की एक पत्रिका संपादित की, जिसमें वो अधिकारों के लिए, बहुत सारे विभिन्न समाज के अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो हमेशा लेखन करते रहते थे। और साथ ही साथ जो है, उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका का लेखन शुरू किया और अपनी पत्रकारिता के बल पे, अपनी लेखनी के बल पे जन जागरण का जो काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, वो शायद पूरे संपूर्ण भारत के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। साथ ही साथ भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं में जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार और तलाक के कारण जो उनका जीवन बदतर हो गया था, उनको अधिकार दिलाने का काम हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने किया। साथ ही साथ उनको संपत्ति का अधिकार भी इस माध्यम से दिया गया। और बाबा साहब का एक बहुत प्रमुख नारा है जो हम हर जगह, हर अंबेडकर पार्क पे शायद पढ़ते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा मात्र कहने के लिए नहीं है, यदि इसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद आज जिन हमारे अनुसूचित समाज के भाइयों का, जिन दलित भाइयों का अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज वो संघर्ष नहीं है जो बाबा साहब ने दिया, जो बाबा साहब ने कष्ट उठाए, वो आज करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं, थोड़ा सा भी अगर जागरूक कोई एक बच्चा है तो वो अपने अपने आसपास पड़ोस, अपने सगे संबंधियों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। आज वो अड़चन नहीं है, लेकिन आज वो संकल्प शक्ति हमारे युवाओं में नहीं है कि हम उनके अधिकारों का रक्षा करें।
बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बस नौकरी चाकरी में व्यस्त हैं, उनको अपने पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा करने की फुर्सत नहीं है। साथ ही साथ बाबा साहब ने कई किताबें लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख किताबें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें भारत के संविधान को ही पढ़ना चाहिए। उसमें कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। कोई नेता आता है, हमें अपने हिसाब से व्याख्या करके चला जाता है और हम उसकी बातों को यथावत मान लेते हैं। तो हमें अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूंगा हर साथियों को, जहां जहां अंबेडकर पार्क इस समय बन रहा है, वहां एक छोटी सी पुस्तकालय जरूर होनी चाहिए, जिनमें बाबा साहब द्वारा लिखित संपूर्ण वाङ्मय उपलब्ध होना चाहिए, जिससे हमारे युवा किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को वो समझ सके कि उन्होंने ये बातें कैसे लिखी थी, कब लिखी थी और क्या लिखी थी। तो बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें एक किताब का नाम है जाति प्रथा का विनाश। भारत में जाति प्रथा आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जाति प्रथा का विनाश कैसे होगा, समरस समाज कैसे बनेगा, इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। और एक उनका पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इन्होंने दूसरी पुस्तक जो लिखी थी। उसके बाद एक तीसरा पुस्तक है सूत्र कौन थे, जिसका हिंदी संस्करण है हुआ सूत्रास, कि सूत्र कौन थे। आज हम जब उनकी किताबों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सूत्र की व्याख्या कौन है और किसको बाबा साहब सूत्र मानते थे, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। और एक किताब उन्होंने लिखा है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसमें पूरी विस्तृत भारत माता के कैसे टुकड़े हुए, किन आधारों पर भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए गए, इसके बारे में विशद व्याख्या उन्होंने जो है अपनी इस पुस्तक में की है। उसके साथ साथ आज हम अगर बात करें तो हमारी संसद में जो लोकसभा है, राज्यसभा है या राज्यों की विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, बहुत सारे नेता आपको जो है संविधान पर ज्ञान देते हुए मिलेंगे। लेकिन यदि उन नेताओं से आप पूछोगे तो वो संविधान की मूल बातें आपको बताने से कतराते हैं। आज संविधान में बाबा साहब ने जिन अनुच्छेदों को डाला था, आज भी अगर मैं कहूं तो संविधान का 70% भाग ही अंगीकार किया गया है इन सरकारों के द्वारा। आज तक जितनी भी सरकारें हमारे देश में बनी हैं, 70% हमारा संविधान 70% जो है लागू किया गया, 30% आज भी अधूरा है। और वो 30% यानी 70% के अलावा जो 30% है, यदि उसको संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी, जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। लेकिन आज तक नेताओं ने अपनी सत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए और हमें अनभिज्ञ, अज्ञान, अशिक्षित बनाए रखने के लिए, क्योंकि मालाएं हम तभी पहनाएंगे जब हम अशिक्षित रहेंगे, हम प्रश्न तब करेंगे जब हम शिक्षित रहेंगे, हमें गुमराह कोई तब नहीं कर पाएगा जब हम शिक्षित रहेंगे। इसलिए हमें उन चीजों को जानने की आवश्यकता है। और आज मैं कुछ 2-3 अनुच्छेदों पर प्रकाश भी डालूंगा, आपका ध्यान भी आकृष्ट करूंगा। पहला एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, जिसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 ये कहता है कि हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, वो किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, उन सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सभी पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मजहब के आधार पे बहुत सारे अलग अलग कानून आज भी चल रहे हैं। इसलिए भारत में जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और इस मान्यताओं के कारण कई बार होता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 जो अभी तक लागू नहीं किया गया है इन सरकारों के द्वारा। अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 48 कहता है कि भारत में जो भी पशु दुधारू हैं और जो पशु से माल ढोया जाता है, विशेष रूप से ये गौ वंश की बात की गई है हमारे अनुच्छेद में, उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए संपूर्ण भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी नेता मानते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उनकी सरकार 2014 से केंद्र में है और अभी वर्तमान में वो राज्यसभा में बहुमत में है, लोकसभा में भी बहुमत में है। लेकिन पिछले 2014 से आज तक गौवंश की रक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर आज तक कोई कानून नहीं बना है। उसके साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा, आज भारत में एक अलग कानून चल रहा है जिसकी अनुमति हमारा संविधान नहीं देता और जिस पर हम कभी चर्चा करना भी नहीं चाहते, और कुछ ऐसे लोग हैं इसको चर्चा में आने देना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो चर्चा में आएगा तो हमारे मन में प्रश्न उठेंगे, और जब हमारे मन में प्रश्न उठेंगे तो हम अपने समकक्ष, अपने आसपास के विद्वान लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से उसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे तो कुछ समाधान निकलेगा, तो हमारा ज्ञान वर्धन होगा। आज भारत में एक कानून है पर्सनल लॉ। भारत में आज पर्सनल लॉ चल रहा है। अब आप सोच करके देखिए, संपूर्ण भारतीय नेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा समाज है जो अडिग है कि वो अपने पर्सनल लॉ को मानेगा। संविधान जहां आड़े आएगा वहां वो संविधान को साइड में रख करके अपने पर्सनल लॉ को लागू करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो